आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दूंगा जो अध्यात्म में सर्वप्रथम सही तरीके से अगर साधक ना करे और उसकी शुरुआत ही गड़बड़ हो तो अध्यात्म में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो वो मंत्र जाप करता है, जो वो सिद्धि साधना के दौरान बैठता है या फिर जो उसकी क्रियाकलाप होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको शक्ति सिद्ध नहीं होती है, ना उसे दर्शन देती है, ना उसे वचन लेती है, ना उसका कार्य करती है। तो आज आप सभी लोगों को मैं जो सर्वप्रथम तरीका होता है कि जब साधक को एक मंत्र विधान मिलता है, गुरु के द्वारा दीक्षा मिलती है किसी साधना की या किसी मंत्र की, और वो उसको जपता है, तो कैसे उसको बैठ करके जपना चाहिए, किस तरीके से आसन लगाना चाहिए, किस तरीके से उसको माला पकड़नी चाहिए, किस तरीके से उसको ध्यान लगाना चाहिए, वो आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इतना आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि शुरुआत कहां से करी जाए। क्योंकि शुरुआत ही अगर गड़बड़ होगी, शुरुआत ही अगर भूल चूक से होगी और जो आपका बेस ही कमजोर होगा, आगे बढ़ना तो दूर की बात है, आप अपनी जो मेहनत कर रहे हो, जो अपना समय खराब कर रहे हो, वो आपका बर्बाद ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम कैसे आप लोगों को एक सिद्धि में, साधना में बैठना चाहिए, या जो गुरु के द्वारा आपको गुरु मंत्र मिला है या दीक्षा मिली है तो उसका जो एक बेसिक तरीका है उसमें बैठ करके जाप करने का, ध्यान केंद्रित करने का, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको किसी भी गुरु से दीक्षा में आपको मंत्र मिला है या किसी प्रकार का कार्य सिद्धि मंत्र मिला है या साधना का मंत्र मिला है जिसको आप बैठ करके करना चाहते हैं, तो उसका एक चयन का दिन होगा जो आपको गुरु बताएगा कि इस दिन से आपको शुरू करना है। तो जब आपको वो दिन पता चल जाएगा तो आपको एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेनी है, या फिर जिस दिन आपकी साधना है, शुरू है, आपको उस दिन से सारी सामग्री, सारे जितने भी आसन माला और अपनी जितने भी कमरे का चयन, साफ सफाई, सारी चीजें आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको रात्रि कालीन में बैठना है, इसी तरीके से आपको आसन लगा लेना है। आसन लगाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों की हिंदू धर्म की जितनी भी साधनाएं हैं सात्विक पद्धति की, सात्विक रूप की, मोस्टली पूरब या उत्तर की ओर होती हैं। तो अगर कभी आपको इस चीज का ज्ञात ना हो कि मुझे किस दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, तो पूरब या उत्तर दिशा की ओर आंख बंद करके बैठ जाइएगा। ये तो रहा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर आपकी कोई मुस्लिम धर्म की साधना है, सिद्धि है, अगर उसका अमल आप कर रहे हैं तो उसकी दिशा जो होगी वो पश्चिम दिशा होगी। और जो तीसरी है आपकी दक्षिण दिशा, तो वो वाम मार्गी में, काला जादू करने में, किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करने में, किसी के ऊपर काला जादू करने के लिए, किसी के ऊपर निगेटिविटी छोड़ने के लिए, या फिर कोई ऐसा घातक प्रयोग करने के लिए जो शत्रुओं पर आप कर रहे हैं। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी दिशा के रूप में। दिशा की जानकारी मिल गई है, फिर आपको आसन लगा लेना है, और आसन पर बैठने से पहले आसन को प्रणाम यानी नमन करना बहुत आवश्यक होता है। बहुत से साधक आसन बांधने का मंत्र भी प्रयोग करते हैं, साबर मंत्र है, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। उसके बाद फिर वो सामने चौकी लगाते हैं, चौकी लगाने के बाद आप उसके ऊपर आसन बिछाते हैं, आसन के ऊपर फूल बिखेर देते हैं, उसके बाद तेल या घी का दीपक जला देते हैं, सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती जला देते हैं, उसके बाद भोग प्रसाद रख देते हैं। फिर बैठने की पूरी तैयारी हो जाती है, उसके बाद आपको माला जाप शुरू कर देना होता है। बहुत से साधक हैं वो संकल्प लेकर के साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। बहुत से साधक जो हैं उनका, जिनका दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत होता है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, तो बिना संकल्प के भी शुरू कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको धूप बत्ती जलाना चाहिए, चिराग जलाना चाहिए, और किस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए आपको इन सभी चीजों का आवाहन करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और जो मेन तरीका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैठने का तरीका।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बैठने का तरीका है। बहुत साधक हैं जो बैठने में ही बहुत सी भूल चूक करते हैं। तो सबसे पहले बैठते कैसे हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप मेरी मुद्रा को देखते जाइए और किस प्रकार से बैठना है उस तरीके से आप देखेंगे। ये आपका बैठने के, ये आप बैठ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बैठना होता है ध्यान मुद्रा में। इस तरीके से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी सीधी रहेगी और आपका चेहरा हल्का सा ऊपर रहेगा, आंखें पूरी बंद रहेंगी, माथा ढीला रहेगा और आज्ञा चक्र पे फोकस करते हुए इस तरीके से आपको ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे आप जब बैठेंगे तब आपको करना क्या है, बैठने से पहले जब फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती सारी चीजें आप जला लेते हैं, जलाने के बाद आगे का प्रोसेस ये है कि जो भी आपका मंत्र विधान मिला है आपको, जो भी आपको सिद्धि का जो मंत्र विधान आपके गुरु ने दिया है, तो जब आप धूपबत्ती जलाएंगे तो जो मंत्र है, जो विधान, जो आपकी गुरु ने आपको जो दीक्षा के रूप में मंत्र दिया है उसको आप पढ़ेंगे। जैसे कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे ध्यान एकाग्र करेंगे मंत्र पढ़ते हुए। उसके बाद माथे से लगा करके आपको धूपबत्ती रख देनी है। ये रही शुरुआत, एक बेसिक शुरुआत, एक सटीक शुरुआत, जिससे कि साधक सही राह में बढ़ता है, सही ऊर्जा को केंद्रित करता है और सही मंत्र जाप करके सिद्धि को धारण करता है। उसके बाद अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प ले सकते हैं। बिना संकल्प के भी करना चाहें तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होनी चाहिए। फिर आपने माला ले ली और इस प्रकार से बैठ गए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत से लोग नीचे रख करके करते हैं, बहुत से लोग ऐसे पकड़ते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये मेरा पैर है, इसमें माला मेरी छू जाएगी, ऐसे छू जाएगी तो मुझे दोष लग जाएगा। पर एक चीज ये बताइए कि अगर आप पूजा में बैठेंगे तो साफ सुथरे होकर के बैठेंगे ना, और ये आप ही का पैर है ना, तो फिर तो उस तरीके से आपके अंदर कोई संचय नहीं होना चाहिए। एक साधक के अंदर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। उसके अलावा उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे ये पैर में छुएगा, ये होगा, ऐसा होगा। अगर आपको लगता भी है तो आप पैर के ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं, बट जो मेरा तरीका है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं। फिर इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अगर आपकी जो माला संख्या है वो बहुत ज्यादा है तो सामने जैसे कि माचिस की तीलियां होती हैं, तो आप माचिस की तीलियां इस प्रकार की ले सकते हैं। तो जैसे इस उंगली पे 10 आप गिन लोगे तो एक तीली उठा करके किनारे कर दोगे। फिर आपको ध्यान एकाग्र करते हुए इस तरीके से जाप करना है। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। फिर जब आपकी माला ये पूरी हो जाएगी तब आपको ये सुमेरु जो है वो लांघना नहीं है, उल्टा घुमा करके फिर इसी से ही आपको रिपीट करके माला घुमा करके चला देना है। यानी कि माला आपकी ऐसे, जैसे ये सुमेरु है तो यहाँ पे आपकी माला खत्म हुई है तो इसको आपको ऐसे कर देना है तो ये हिस्सा आगे आ जाएगा। तो इस पे ही रोटेशन चलेगा, ऐसे ऐसे करके रोटेशन चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इस रूप में चलेगा आपका रोटेशन, यू फॉर्म में, ऐसे यू फॉर्म में। जैसे आपने इस माला पे आप आ गए, इस दाने पे आप आ गए और आखिरी दाने पे आ गए, तब आपको क्या करना है, ऐसे आप पकड़ोगे, इस तरीके से आप पकड़े हो तो आपको करना क्या है, इसको घुमा करके इस तरीके से ये कर लेना है। तो वही लास्ट का दाना शुरुआत में फिर आ जाएगा। फिर आपको शुरू कर देना है इस तरीके से माला जाप, ठीक।
तो जब आप माला जाप करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका ध्यान माला जाप करने पे ना हो, आपका ध्यान उस शक्ति पे हो, उस सिद्धि पे लगा हो जिसको आप बुलाना चाह रहे हो, जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हो। उसके बाद ही आपको दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएगा 5 मिनट के अंदर ही अंदर। क्योंकि सही तरीके से अगर आप जाप करोगे, सही तरीके से आप मेहनत करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इस पोजीशन पे बैठने के लिए आपको, हमें लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत से साधक हैं आधे घंटे से ज्यादा इस पोजीशन पे बैठ ही नहीं पाते हैं। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो प्रैक्टिस करने का, बैठने का जो समय है और मेडिटेशन करने का समय है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप परफेक्ट बन जाओगे। उसके बाद जब आपकी माला जाप पूरी हो जाती है, फिर आप जो भोग प्रसाद आपको उनको समर्पित करना होता है शक्ति को, तो लौंग कपूर जला करके या अलग अलग विधियों के द्वारा आप जला सकते हैं। फिर आपको प्रार्थना करनी हो तो फिर कम से कम 2 मिनट बैठ करके ध्यान केंद्रित करना होता है, यानी ध्यान को एकाग्र करना होता है, ध्यान लगाना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करोगे तो कोई भी साधना जब आप करोगे तो 100% आपकी सफल होगी। इधर उधर की बातें करनी नहीं आती है, मेहनत की बात मैं करने को बता रहा हूं। कोई कहे कि नहीं गुरुजी, एक गुरुजी ने तो बोला था यूट्यूब पर कि एक माला घुमा लो शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो वो उन्हीं से सीखिए जाकर के, हमसे मत सीखिए आकर के। हम मेहनत कराते हैं साधकों को, जो रियल का अध्यात्म है उसके विषय में जानकारी देते हैं और उसी से ही जोड़ते हैं। ढोंग ढकोसले वाला काम नहीं करते हैं कि आप व्यक्ति जीवन भर अध्यात्म में घूमता रहे, अपना पैसा बर्बाद करे, मेहनत, समय, सारी चीजें बर्बाद करे, उसके बाद आखिरी में ये कहे कि अध्यात्म बुरा है। ठीक है, तो बहुत से लोग, आखिरी में मैं कुछ चीजें और बता देता हूं कि जैसे जो प्रोफेशनल साधक हैं, जो जानने वाले हैं कि हाँ किस तरीके से करी जाते हैं मंत्र जाप, तो एक तो ये पकड़ने का तरीका हो गया। बहुत से लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे अपनी मिडिल फिंगर से पकड़ते हैं, इस तरीके से जाप करते हैं, इस तरीके से। तो ये भी करना सही है, पर ये मुद्रा जो कर रखते हैं ये चीज गलत है। अगर आप पकड़ना है तो इसी तरीके से ही आपको हृदय के पास माला होनी चाहिए कि जब ध्वनि निकलेगी तो इस दानों से टकराएगी, इस तरीके से, ये तरीके से मिडिल फिंगर से। बहुत से लोग नीचे रख करके ऐसे जाप करते हैं, ऐसे पकड़ के जाप करते हैं। बहुत लोग हाँ हैंड रेस्ट जो यहाँ पे ऐसे रखने वाला होता है, ऐसे रख करके जाप करते हैं। तो सबके तरीके अलग अलग हैं, पर जो सबसे सटीक और सबसे सही तरीका माना जाता है ये यही है आपका, ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, ये मुद्रा आपकी हमेशा सदाबहार है। इस तरीके से आपको जाप करना चाहिए, आंखें बंद, ध्यान एकाग्र और शक्ति के ऊपर फोकस। जिस शक्ति का आप आवाहन करना चाह रहे हैं, जिस शक्ति को आप बुला रहे हैं, उसकी तरफ इच्छा शक्ति को मजबूत करके उसको खींचना, ये एक फॉर्मूला है। अगर जो साधक इस साधना को, जो इस तरीके को करना सीख जाता है, इस कैलकुलेशन, इस एल्गोरिथम को सीख जाता है, तो वही एक सफल साधक बनता है। बाकी करने वाले तमाम बैठे हुए हैं, सिखाने वाले तमाम बैठे हुए हैं, कोई ना किसी को सिखा पाता है, ना कोई किसी से सीख पाता है। क्यों? क्योंकि सबके तरीके अलग अलग हैं। अब किसका सही है किसका गलत है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जहां आपको रिजल्ट मिले वहां आप जुड़िए, वहीं से आप लोगों से जो भी अध्यात्म का रास्ता है उस पर चलना सीखिए, उसी से ही अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।